टू माय चैनल विच इज़ सनशाइन स्टोरीज। एंड आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और मैंने व्लॉग शुरू किया है शाम से, इवनिंग से। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं जा रही थी करने ऑयलिंग। और ये रहा मेरा ऑयल, माय फेवरेट ऑयल। इसको मैं लगाऊंगी अच्छे से अपने बालों में। उससे पहले हम अपने बालों को कर लेंगे डीटैंगल। तो चलिए मेरे साथ, अच्छे से करेंगे पहले बालों को डीटैंगल। अगर आप पूछोगे कि कौन सा ऑयल है गाइस, तो मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगी। आप पूछना मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मुझे लगता है आप लोग पूछते तो हो नहीं। मैं बेफिजूल की ही आपको प्रोडक्ट्स बताती रहती हूँ। ओके, तो आप मुझे लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगी। दिस इज़ द बेस्ट एवर हेयर ऑयल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड है गाइस। इसमें बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे इसकी बॉटल देख के, पर अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ इसका नाम ज़रूर शेयर करूँगी। ओप्स, बॉटल गिर चुकी है दोस्तों मेरे हाथ से, बिकॉज आई एम टू क्लमजी। चलिए कर लूँगी ऑयल अपने हाथों में। और मैं सबसे पहले इसको रूट से अप्लाई करती हूँ। ये बहुत थिक ऑयल है गाइस, बहुत थिक ऑयल है। और इसको आज मैं पूरे दिन रखूँगी अपने बालों में। पूरे दिन मीन्स अभी शाम के 6 तो बज ही रहे हैं। पूरी रात रखूँगी या पूरे शाम को रखूँगी। एंड कल फिर मैं मॉर्निंग में हेड वॉश करूँगी। दिख रहा है आपको ऑयल? ये देखिए कितना सारा ऑयल। तो चलिए गाइस, मैं ऑयल अप्लाई कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने ऑयलिंग की थी और उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। एंड कल था संडे और आज है नेक्स्ट डे मंडे। तो अब मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप सब, बताना मुझे। और आज सुबह ही मैंने हेड वॉश कर लिया था और मैं शाम को व्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी बजे हैं इवनिंग के 7 o'clock और मेरे सारे काम अभी शाम के हो चुके हैं। बस डिनर बनाना बाकी है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी पूजा भी कर ली है। वेट, ये देखिए, आप भी सब भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए गाइस। सो पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो गई है। किचन भी मेरी देखिए बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। अब मैं डिनर बनाने की प्रिपरेशन करूँगी थोड़ी देर में। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ बालकनी में से। तो बालकनी को ओपन करते हैं। वैसे तो बाहर इस टाइम पे अंधेरा होगा थोड़ा, पर फिर भी जितना कैप्चर हो पाएगा मैं उतना आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मेरे साथ। सो ये देखिए गाइस,
अब चलिए चलते हैं अंदर। और गाइज मैंने जो है कुछ मंगाया है, मतलब कुछ क्या, मैंने स्लीपर ऑर्डर करी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी स्लीपर मैंने मंगाई है और आप बताना मुझे आपको कैसी लगी है। सो गाइज मैं बैठी हूँ अब इधर, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, और वो है माय न्यू स्लीपर। एंड मेरा स्टैंड पता नहीं बार बार गिर रहा है, सो वेट अ मिनट गाइज, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ इसको। नाउ इट्स परफेक्ट। सो माय न्यू स्लीपर्स आर हियर। और आजकल पता नहीं गाइज मुझे वाइट कलर इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है, मुझे वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं जो भी चीज़ अगर ले रही हूँ ना, बाय कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ उसमें ये कलर इतना प्रिटी लग रहा है ना, और ये बहुत ही क्यूट है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसमें मैंने एक और पेयर मंगाया है, लेकिन वो भी वाइट ही है, और उसका जो है पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जब 2-3 दिन में आ जाएगी। देखिए कितनी सुंदर, ये देखिए अब विजिबल हो रही है आपको, हाँ जी अब देखिए अब विजिबल हो रही है बहुत क्लियरली। सो हाउ प्रिटी इज़ दिस, हाउ प्रिटी। सो बताना आप मुझे, आपको मेरी स्लीपर्स कैसी लगी। और कल फिर शाम को एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ऑयलिंग वगैरह करी, अभी मैंने इसमें क्लिप ऐड की हुई है, फर्स्ट एंट्रो उसी से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद फिर पता नहीं मुझे इतनी तेज़ हेडेक सा होने लग गया, फिर मैं काम में भी बिज़ी हो गई, और फिर मेरा मन ही नहीं किया कुछ भी शूट करने का। सो फिर अब शाम को मैंने नेक्स्ट डे अब अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो बढ़िया से हेड वॉश वगैरह सब हो गया है, एकदम स्मूथ मेरे हेयर्स हो गए हैं आफ्टर ऑयलिंग। और तो चलिए गाइस, फिर मैं अब आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो कीप वॉचिंग। और दोस्तों बच्चे गए हैं अभी खेलने बाहर पार्क, एज यूजुअल कभी कभी फंबल हो जाता है मेरा वीडियो में। और सो दोस्तों एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी इधर, अगर हमारे इर्द गिर्द 100 लोग हैं, सपोज़ करके चलिए 100 लोग हैं टोटल या 200 लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमें उस किसी भी फील्ड में या हमारे पीछे खड़े होकर हमें सपोर्ट करें, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है उन 100 लोगों में से भी 20 लोग भी हमें सपोर्ट करें किसी भी चीज़ में, मतलब बहुत ही कम होंगे, 1, 2, 3, 4 या 5 या 20 बस, क्योंकि नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि जितने इर्द गिर्द लोग हैं चाहे 1000 ही हैं, तो 1000 के 1000 ही हमें पसंद करें या सपोर्ट करें हमारी किसी भी चीज़ में। हाँ, अगर हम किसी अपने टाइम से नेगेटिवली गुज़र रहे हैं, किसी ऐसे बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं, तो वो 1000 के 1000 आएंगे अपना ओपिनियन शेयर करने, अपना ओपिनियन देने। लेकिन अगर हम उनसे कुछ ऐसी उम्मीद लगा लें कि वो किसी अच्छी चीज़ में हमें हमारे साथ होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना बुरे लोगों की लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है, और जो अच्छे लोग होते हैं शायद उस लाइन में आपको 2-4 लोग ही नज़र आए, और हो सके वो भी ना हो, आप अकेले ही खड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सोच खाली सोच तक ही सीमित नहीं है, एक रियलिटी है जो आप सब भी जानते हो बहुत अच्छे से, और कहीं ना कहीं इस रियलिटी को मैं भी फेस करती आई हूँ अपनी लाइफ में, और शायद अभी कितनी लंबी ज़िंदगी है, आगे भी फेस करनी पड़ेगी। बहुत लोग सुन रहे होंगे मुझे और वो रिलेट करेंगे मुझसे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हमें हर चीज़ में सपोर्ट करें, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, और कभी गलत कुछ करना नहीं है लाइफ में, और अच्छी चीज़ों के साथ आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में करते रहिए। बाकी लोगों से देखो एक्सपेक्टेशन लगाना बेकार है,
नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा टूटती ही है। किसी से भी हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए और वो जब टूटती है तो बहुत दुख होता है। हमें लगता है कि इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने ये कर दिया, उनसे ये उम्मीद नहीं थी, ये कर दिया। तो उम्मीद लगानी ही क्यों है? क्यों लगाते हो उम्मीदें? नहीं लगानी चाहिए। जब उम्मीद लगाओगे ही नहीं तो वो टूटेंगी भी नहीं। उम्मीद अगर लगानी है तो भगवान से लगाइए, क्योंकि वही है एक जो हमें हमारे अच्छे बुरे टाइम में सपोर्ट करते हैं। आपका जो भी रिलीजन है, गॉड तो एक ही है, वो इंसानों ने ही बांट रखे हैं अलग अलग। तो जिसको भी मानते हैं बस अपने भगवान पे विश्वास रखिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं परेशान होती हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आसपास अपने घर में ही देख लेते हैं ये चीज़ें। इनफैक्ट जब कुछ लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और हम उस चीज़ को बहुत हंस के टालते रहते हैं, उन बातों को बहुत ही पॉजिटिवली ले जाते रहते हैं कि चलो कोई नहीं, छोड़ो बात को, मजाक में बच्चों के थ्रू कैसे उस बात को टालते रहते हैं। तो उन लोगों के पता नहीं बहुत ये होता है कि क्यों चिढ़ बहुत ज़्यादा ये होता है कि इतना कैसे। और हम उसी सिचुएशन में अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है और हम रो दें या हम रिएक्ट करें, हमसे बहस करें, तो क्या होता है कि उन लोगों को उस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। सो जब से मुझे भी ये बात कुछ सालों में पता चली है, रियलाइज़ हुई है, मैंने देखा है, तो मैंने भी बहुत चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ज़िंदगी उसी का नाम है कि बहुत चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, तभी हम किसी भी रिश्ते को आगे तक कायम कर पाते हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। और घर की जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, सब लोग इन चीज़ों से अच्छे से रिलेट कर सकती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को नज़रअंदाज करनी ही पड़ती है। अगर हम किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर उसका कोई हल नहीं है, नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को ही परेशान कर सकते हैं उस चीज़ से, क्योंकि दूसरा वाला तो वही चाह रहा है, दूसरा तो वही चाह रहा है कि आप परेशान रहो, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा खुश रहना है। सो क्योंकि एक बंदा तो है नहीं जिसके लिए आप ऐसे मुंह बना के या गुस्से में बैठे रहोगे। इर्द गिर्द और भी लोग होंगे फैमिली में, चाहे कोई एक ही हो, दो ही हो, चार ही होंगे ही। तो ये सोच लो कि एक की वजह से हम क्यों उदास रहें, है ना। तो हम और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए खुश रहेंगे हमेशा और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और बस हमेशा हैप्पी एंड सन की तरह शाइन कीजिए। और सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ सनशाइन स्टोरीज गाइज एंड क्लिक द बेल आइकन। सो आज मुझे थोड़ी सी आपसे बातें करनी थी, क्योंकि आई रियली लव इट कि मैं आप सबसे थोड़ी बहुत बातें करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, पर फिर भी काफ़ी अच्छी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो रही है और थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें हुई हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड सपोर्ट मी गाइज। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, बाय ऑल। मिलेंगे फिर किसी अपने नए व्लॉग में या फिर अपनी एक्साइटिंग सी न्यू वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।